Hello students, welcome to our channel Study with us. So in today's video we will read a poem Once Upon a Time by Gabriel Okara. आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप लोग पोएम पढ़ते हो और आपको समझ नहीं आती, सारे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग निकालने के बाद, पोएम के हर वर्ड का मीनिंग निकालने के बाद भी आपको पोएम का मतलब समझ नहीं आता। एग्ज़ाम के बीच में पोएम से जो क्वेश्चन आता है आपको उनसे डर लगता है कि ये क्या पूछ रहे हैं, आपको समझ नहीं आता कि आप क्या आंसर लिखें। इन सारे सवालों की प्रॉब्लम्स के लिए प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. So in this video I'll try to explain how to read a poem using this poem as an example. There are other videos also on our channel where you can learn this experience. So in this video, this poem is by Gabriel Okara, Once Upon a Time. So first step to understand a poem is to read it. सबसे पहले आपको कोई भी पोएम मिलती है, पहले एक बार उसे ऐसे कैजुअली पढ़ लीजिए, जितना आपको समझ आता है ठीक है, जो नहीं आता कोई बात नहीं, आप बस पोएम एक बार पढ़िए. सो लेट्स रीड दिस पोएम. Once upon a time, son. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth. While their eyes block cold eyes, search behind my shadow, there was a time indeed they used to shake hands with their hearts. But that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets. Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice. For then I find doors shut on me. So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their conforming smiles, like a fixed portrait smile. And I have learned too to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye, and I mean good riddance, when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. But believe me, son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. So show me, my son, how to laugh. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. तो पूरी पोएम को पढ़कर आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि पोएम में एक बड़ा आदमी अपने बेटे से बात कर रहा है, कि मे बी एक फादर अपने सन से बात कर रहा है, वो तभी उसे बेटा बोल रहा है कि बेटा मैं पहले ऐसे हंसता था, लोग ऐसे हैंडशेक करते थे, अब उस तरह से नहीं हंसते हैं, लोग बदल चुके हैं, दुनिया बदल चुकी है. तो ये सारी चीज़ों के बारे में, इस पोएम के बारे में बात हो रही है. बेसिक मीनिंग आप लोगों को क्लियर हो चुका है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस पोएम लाइन बाय लाइन. लेट्स ट्राई टू ट्रांसलेट दिस पोएम, कि आपको कितना इस पोएम के बीच में ट्रांसलेशन से समझ आता है. वंस अपॉन अ टाइम, सन, एक बार की बात है बेटा, दे यूज्ड टू लाफ विद देयर हार्ट्स, वो अपने दिल से हंसते थे, एंड लाफ विद देयर आइज, और अपनी आंखों से भी हंसते थे. बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ्स, वाइल देयर आइज ब्लॉक्ड कोल्ड आइज सर्च बिहाइंड माई शेडोज. लेकिन अब सिर्फ अपने दांत दिखाकर हंसते हैं, और जबकि उनकी बिल्कुल बर्फ़ जैसी जमी हुई ठंडी आंखें जो हैं वो मेरी परछाई ढूंढती हैं, मेरी परछाई के पीछे ढूंढती हैं कि क्या मेरी परछाई के पीछे क्या है. देयर वॉज अ टाइम इंडीड दे यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स. बिल्कुल एक ऐसा समय था जब वो लोग दिल से हाथ मिलाते थे, बट दैट्स गॉन, सन, लेकिन अब वो जा चुका है. नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स, वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स. लेकिन अब वो बिना दिल के हाथ मिलाते हैं, और उनका जो उल्टा हाथ है वो मेरी खाली जेबों को ढूंढता है, खंगालता है. फील एट होम, कम अगेन, हाँ घर पे ही अपना घर समझो, दोबारा आना. दे से एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम वंस, ट्वाइस, देयर विल बी नो थ्राइस, फॉर देन आई फाइंड डोर्स शट ऑन मी. सो लेकिन अगर मैं दोबारा आ जाऊँ और ऐसा फील करूँ कि ये मेरा ही घर है, तो बस एक बार होता है, दो बार होता है, लेकिन तीसरी बार नहीं होता, और मुझे मिलते हैं बंद दरवाजे. सो आई हैव लर्न मैनी थिंग्स, सन, इसीलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं बेटा. आई हैव लर्न टू वियर मैनी फेसेस, मैंने बहुत सारे चेहरे पहनना सीख लिया है, लाइक ड्रेसेस, कपड़ों की तरह. होम फेस, घर वाला फेस, ऑफिस वाला, स्ट्रीट फेस, गली में कैसा फेस होता है, होस्ट फेस, यानी कि जब आप किसी को अपने घर पे बुलाएं तब आपकी कैसी शक्ल होनी चाहिए. कॉकटेल फेस, यानी कि इन सब का मिक्सचर एक तरह का फेस कैसे हो सकता है. विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स, उन सब की जो झूठी स्माइल्स हैं उनकी तरह, फिक्स लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल.
और उनकी जो फिक्स पोर्ट्रेट यानी कि हमेशा फ़ोटो खिंचवाते समय जैसी झूठी स्माइल हमारे चेहरे पे होती है वैसी स्माइल वाला मैंने भी सीख लिया है। एंड आई हैव लर्न टू लाफ विद ओनली माई टीथ्स, मैंने भी सिर्फ अपने दांतों से हंसना सीख लिया है। एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट, और बिना अपने दिल के हाथ मिलाना भी सीख लिया है। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय एंड व्हेन आई मीन गुड रिडेंस, मैंने गुड बाय बोलना भी सीख लिया जबकि मेरा मतलब होता है कि अच्छा हुआ पीछा छूटा। टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड, किसी को ये कहना कि आपसे मिलके अच्छा लगा जबकि मुझे बिल्कुल अच्छा ना लगा हो। एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड, और ये कहना भी कि तुमसे बात करके अच्छा लगा जबकि मैं बिल्कुल बोर हुआ हूँ। बट बिलीव मी सन, लेकिन मेरी बात पे विश्वास करो बेटा, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी व्हेन आई वॉज लाइक यू, मैं वही बनना चाहता हूँ जो मैं हुआ करता था जब मैं तुम्हारी उम्र का था। आई वॉन्ट टू अनलर्न दीज म्यूटिंग थिंग्स, मैं ये मूक जो चीज़ें हैं यानी कि ऐसी झूठी चीज़ें जो हैं मैं इन सब को भूल जाना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न, बहुत सारी इनमें से जो बहुत सारी चीज़ें मैं वो दोबारा सीखना चाहता हूँ। हाउ टू लाफ, कि हंसना कैसे है। फॉर माई लाफ इन द मिरर शोज ओनली माई टीथ लाइक अ स्नेक्स बेयर फैंग्स, क्योंकि मेरी हंसी जब मैं उसे शीशे में देखता हूँ तो वो सिर्फ सांप के फन की तरह दिखती है, उसके नंगे दांतों की तरह दिखाई देती है, बस मेरे दांत उसमें। So show me son how to laugh, show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. So बेटा मुझे बताओ कि मैं कैसे हंसूं, कैसे हंसूं और जैसे मैं हंसा करता था एक समय की बात जब मैं तुम्हारे जैसा था। So this was the poem. You can understand this whole poem now. आपको ट्रांसलेशन पता है, पोएम पता है। Now let's try to analyze this poem. अब तक हमने सिर्फ पोएम रीड करी, पहली रीडिंग हमने इंग्लिश में कैजुअल रीडिंग करी, दूसरी रीडिंग हमने उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करी और फिर रीडिंग करी। अब तीसरा पार्ट जो है वो हमारा सेल्फ एनालिसिस है कि हम इस पोएम का क्या एनालिसिस करते हैं। सो वंस अपॉन अ टाइम, इसी बात से पता लगता है कि पोएट जो है वो पास्ट के बारे में यानी कि वो अपनी पास्ट की मेमोरीज के बारे में सोच रहा है, ऐसी बात जो बहुत पुरानी है, वंस अपॉन अ टाइम। और यूजुअली वंस अपॉन अ टाइम कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हम कहानियों के बारे में बात करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ प्रिंस एंड प्रिंसेस, इस तरह की कहानियों के बीच में हम ऐसी फ्रेज यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे पोएट जो है वो कहानियाँ जिस तरह से अच्छी चीज़ों के बारे में होती है, राजा रानियों के बारे में, ऐसे टाइम में जहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है, हैप्पी एंडिंग होती है। सो ये पोएम जो है वो उसी तरह की शुरुआत इस पोएम में करी गई है। सो सन वो अपने बेटे से बात कर रहा है, दे वो दूसरे लोगों को दे कह के एड्रेस कर रहा है। वो दे कौन है? ऐसे लोग जिनकी झूठी स्माइल है, ऐसे लोग जो दिल से नहीं हंसते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वो बात कर रहे हैं। लाफ विद देयर आइज, आँखों से हंसना। सो आँखों से हंसना मीन्स व्हेन वी लाफ सो समटाइम्स वी क्लोज आवर आइज। तो वो एक्सप्रेशन को यहाँ पे यूज़ किया गया है कि इतना खुल के हंसना कि आपकी आंखें तक बंद हो रही हैं और आंखों में भी मुस्कुराहट आ रही है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बात करी गई है। बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ, सिर्फ दांत दिखा के हंसना। सो दांत दिखा के हंसना, दांत मत दिखा, बत्ती सी मत दिखा, ये सारे एक्सप्रेशन को यहाँ पे नेगेटिव वे में यूज़ किया गया है ये दिखाने के लिए कि सिर्फ दांत दिखा के हंसना हंसना नहीं होता, आंखों से हंसना और खुल के हंसना हंसना होता है। आइस ब्लॉक कोल्ड आइस, सो बर्फ जैसी जमी हुई, पत्थर जैसी ठंडी आंखें। वार्म आइज एग्जाम्पल है, वार्म आइज सैडनेस का भी एग्जाम्पल होती है, लेकिन आइस कोल्ड आइज जो है वो यहाँ पे एग्जाम्पल है किसी जमी हुई चीज़ का या रूड रहने का, किसी के प्रति कठोरता का, एक तरह से कठोरता का यहाँ पे वो सिंबल है। सर्च बिहाइंड माई शेडो, मेरी परछाई के पीछे सर्च करते हैं, यानी कि मेरी कमर के पीछे वो लोग देखते हैं या मेरे पीछे से बातें करते हैं या मेरे पीछे से मेरी बुराई करते हैं, इस तरह का एक्सप्रेशन यहाँ पे आया है। ये सारे एक्सप्रेशन बहुत सिंपल थे, अब तक आप खुद से ये गेस कर सकते थे सारे एक्सप्रेशंस, बट वी डू नॉट डू दैट, वी थिंक दैट वट एवर वी विल गेस दैट विल नॉट बी द राइट आंसर। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, गेस, try to guess what exact meaning the poem wants to portray and then try to match those meanings with the book analysis or the internet provided analysis. There was time indeed they used to shake hands with their hearts but that's gone. वो दिल से हाथ मिलाते थे लेकिन अब चला गया है वो टाइम। और अब दे सर्च, वो एक हाथ से तो हैंड शेक करते हैं बिना दिल के और उनका लेफ्ट हैंड जो है वो मेरी एम्प्टी पॉकेट्स।
अगेन अनदर एग्जाम्पल कि यहाँ पे एम्प्टी पॉकेट्स, ये बात ये दिखाता है कि पोएट अपने आप को अमीर नहीं समझता, वो गरीब ही समझता है। लेकिन उसकी गरीबी क्या आपको लगता है कि पैसे से रिलेटेड हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है, पैसे से रिलेटेड गरीबी भी हो सकती है, तभी उसकी जेबें खाली हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग पोएट का जो एम्प्टी पॉकेट्स है वो सेंस ये है कि वो अकेला फील करता है कि अब लोगों में वो प्यार नहीं रहा, वो भाईचारा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। सो दैट इज़ वाई एम्प्टी पॉकेट्स, लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स। सो फील एट होम, इस तरह के कि अपना ही घर समझो, दोबारा आना, ये सब बातें कही जाती हैं। लेकिन अगर आप सच में अगर आप ऐसा करने लगो तो आपको बंद दरवाजे ही मिलेंगे। सो यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको क्या पता लगा कि पहली बात तो ये कि पोएट जो है वो पिछले टाइम अपना याद कर रहा है, अब अपने बेटे से वो आगे उस टाइम के बारे में बात कर रहा है। सो वक्त बदल चुका है। दूसरी बात हमें ये भी पता लगती है कि पोएट पहले ऐसा नहीं था। पहले जब लोग बदल चुके थे वो तब भी उन लोगों से प्यार से ही रहता था, उन लोगों के घर जाता था, उनसे मिलता था। लेकिन उसने एक बार ऐसा करा, 2 बार ऐसा करा और तीसरी बार उसे बंद दरवाजे मिले। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, सो आई हैव लर्न मैनी थिंग्स। सो सेकंड पैराग्राफ तक हमें ये पता लगा कि पोएट एक अच्छा इंसान था, वो अच्छे काम ही करता था, लाइक लोगों से मिलने जुलने वाले, लेकिन उसको आगे से अच्छा रिजल्ट नहीं मिला और अब वो चेंज हो गया है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ में आके अब हमें चेंज्ड पोएट जो है वो मिलता है। सो अब मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, जैसे कि अलग अलग चेहरे पे मुखौटा पहनना कि कैसे पहनना है, कॉकटेल फेस, बाकी सब फेसेस तो समझ आते हैं, कॉकटेल फेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉकटेल क्या होती है? अलग अलग ड्रिंक्स का मिक्सचर। सो यहाँ पे कॉकटेल फेसेस की अलग अलग तरह के फेसेस का मिक्सचर, कि आपको कब होस्ट बनना है, कब ऑफिस वाला फेस, कब स्ट्रीट वाला फेस, आपको कहाँ कैसे क्या यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करी गई हैं। एंड आई हैव लर्न टू लाफ, मैंने भी बिल्कुल सिर्फ दांतों से हंसना शुरू कर दिया है। देन गुड बाय की जगह एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? गुड रिडेंस, की अच्छा छुटकारा हुआ। ग्लैड टू मीट यू की बोलते हैं लेकिन बिना ग्लैड हुए, बिना खुश हुए। इट्स बिन नाइस टॉकिंग टू यू बोलते हैं लेकिन बोर हुए बिना। सो बट बिलीव मी सन, अब फर्स्ट स्टैंजा सेकंड स्टैंजा की हो गई, थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा के बीच में उन्होंने यही दिखाया कि किस तरह से पोएट जो वो बदल गया। लेकिन अब वापस से हैप्पी एंडिंग, बिकॉज पोएम की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? वंस अपॉन अ टाइम। तो वंस अपॉन अ टाइम में क्या होता है कि स्टोरी शुरू होती है, स्टोरी के बीच में आगे प्लॉट प्रोग्रेस होता है, लेकिन एंडिंग में हमें हैप्पी एंडिंग ही दिखानी है। तो यहाँ पे पोएट ने जिस तरह से शुरू किया था कि ओके टाइम बदल रहा है, सारी चीज़ें बदल रही, लेकिन एंडिंग में उसे एक हैप्पी एंडिंग यानी कि एक पॉजिटिव नोट पे ही पोएम को एंड करना है। सो बट बिलीव मी सन, मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ जैसा मैं पहले था, जैसे कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था। सो अनलर्न, आई वॉन्ट टू अनलर्न दीज थिंग्स। वो अनलर्न की जगह फॉरगेट वर्ड भी यूज़ कर सकते थे, उन्होंने फॉरगेट वर्ड यूज़ क्यों नहीं किया? आई वॉन्ट टू फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स, ऑल दीज बैड थिंग्स। लेकिन 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट, अनलर्न एंड म्यूटिंग। सिंपल अगर पोएट चाहता तो वो ऐसे भी लिख सकता, आई वॉन्ट टू फॉरगेट ऑल दीज बैड थिंग्स, पोएम तब भी सही बैठती। लेकिन उन्होंने अनलर्न यूज़ किया कि पहले उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी। नेचुरली पोएट कैसा था? नेचुरली पोएट एक अच्छा दिल इंसान था जो भाईचारे से, दोस्ती से, लोगों से मिलता था। फिर उसने सीख लिया लोगों से झूठी तरह से मिलना, झूठे हैंडशेक करना, झूठे गुड बाय कहना, ये झूठी फॉर्मेलिटीज़ करना। और अब वो अनलर्न करना चाहता है, वही सीखी हुई चीज़ को ना सीखना या भूल जाना चाहता है यहाँ पे। लेकिन भूल जाने की जगह उन्होंने फॉरगेट नहीं, अनलर्न वर्ड यूज़ किया है। ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स, म्यूट मतलब किसी चीज़ को चुप करना या चुप हो जाना, दैट इज़ म्यूटिंग थिंग्स। लेकिन यहाँ पे म्यूट की जगह साइलेंट वर्ड यूज़ नहीं हो सकता था। साइलेंट इज़ चुप होना जब हम खुद से चुप हों, एंड म्यूट इज़ जब कोई और इंसान आपको चुप करवाए। लाइक वी म्यूट द टीवी, वी म्यूट द रेडियो, वी म्यूट द फोन वॉइस, बिकॉज वो हम करते हैं, वो अपने आप से होती नहीं, हम करते हैं। सो यहाँ पे म्यूटिंग थिंग्स यूज़ किया गया है कि ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स, ये सारी चीज़ें जिन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया या मुझे थका दिया या मुझे परेशान कर दिया है, इन सारी चीज़ों को मैं अनलर्न करना चाहता हूँ। सो ये दोनों वर्ड से आपका एक डीपर मीनिंग निकल के आता है पोएम का, जिससे पोएम पढ़ने वाला समझ सके कि पोएट कितना डीप सेंस में अपना मीनिंग कहना चाहता है। मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न, मैं दोबारा से
सीखना चाहता हूँ। सो पोएट पहले नेचुरली सीख कर आया था अच्छा इंसान, लेकिन अब उसे दोबारा से सीखना पड़ेगा कि कैसे वो एक अच्छा इंसान बने। अभी तक वो अच्छा इंसान बना नहीं है, अभी तक वो बुरा ही है। उसने बोला आई वॉन्ट टू रीलर्न, कि मैं सीखना चाहता हूँ, इसका मतलब अभी तक सीखा नहीं है। सो हाउ टू लाफ, for my laugh in the mirror show only my teeth for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. So सांप के नंगे फन की तरह बस दिखाई देते हैं, या दांतों की तरह बस दिखाई देते हैं। सो सांप का क्या बिहेवियर है कि वो पॉइजनस होता है, वो डेडली है, पॉइजनस है। सो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ किया गया है कि अगर आप लोग इस तरह से कंटिन्यू रखेंगे, फेक फेक चीज़ें, एक्सप्रेशन, फेक स्माइल, फेक गुड बाय, ये सारी चीज़ अगर आप यूज़ करते रहेंगे तो वो पॉइजनस है सोसाइटी के लिए, पोएट के खुद के लिए भी, क्योंकि वो खुद को स्नेक की इमेज में देख रहा है। उसने सामने वाले लोगों को स्नेक नहीं बोला कि देयर स्माइल लुक लाइक स्नेक्स फैन, कि उनकी स्माइल जो है वो सांप के फन की तरह दिखती है। पोएट ने बोला कि मेरी स्माइल ऐसी दिख रही है, बिकॉज वो दूसरे लोगों को ब्लेम करने की बजाय वो खुद पे ज़्यादा गिल्टी फील करता है। ऑफ कोर्स वो समय के बारे में वो परेशान है, दुखी है कि समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, लोग भी बुरे हो गए हैं, लेकिन उसने लोगों को बुरा नहीं बोला, लोगों की सिर्फ कमियां गिनवाई, बुरा वो खुद को बोल रहा है। मे भी उसको गिल्ट है कि वो एक अच्छा इंसान था और वो बदल गया है। तो इस गिल्ट के साथ वो ये पोयम लिख रहा है, और अब वो चाहता है कि वो अपना ये गिल्ट छोड़ के, अपना ये जो उसे दुख है कि वो बदल गया, इस चीज़ को पीछे छोड़ के वो आगे दोबारा से सही इंसान बनना चाहता है। सो शो मी सन हाउ टू लाफ, शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू। सो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो उसका बेटा उसे ये चीज़ दिखाएगा, वो उसे देखकर ये चीज़ सीखेगा। एंडिंग में कंटिन्यू आगे नहीं किया गया पोएम को, हमें नहीं पता कि उसके बेटे ने उसे हंस के दिखाया या नहीं दिखाया, उसका बेटा अपने बाप जैसा ही बना या उसका बेटा अच्छा बना, या उस पोएट ने कभी आगे ये चीज़ सीखी कि वो कैसे दोबारा से एक मिलनसार इंसान, फ्रेंडली इंसान बन सके। ये सारी चीज़ें ओपन एंडेड रख दी गई हैं और पोएम का यहीं पे दी एंड कर दिया गया है। So now from your SOL notes, stanza wise description is given here. So जो important lines बीच में है, उन lines का कुछ meaning यहाँ पे दिया गया है. So once upon a time, a long time ago in the past, when people were free, natural and easy in their behavior and outlook, कि जब बहुत समय पहले लोग जो हैं वो फ्री थे, नेचुरल थे, उनका व्यवहार जो था वो स्वाभाविक था, इस तरह की चीज़ें। लाफ विद देयर हार्ट्स मतलब सच्ची हंसी हंसना, जेन्युइन हंसी, ईमानदारी वाली हंसी हंसना। विद देयर आइज़, जब आप इतने खुश हो कि आपकी स्माइल जो है वो आपके होठों से लेके आंखों तक फैल जाए, लाइक ट्रू जॉय, ट्रू स्माइल। विद देयर टीथ, जब सिर्फ हम आर्टिफिशियल हंसी हंसें। आइस ब्लॉक कोल्ड आइस, जहाँ पे फीलिंग्स ना हो, लाइफ की ब्राइटनेस ना हो, लव अफेक्शन, ये सारी चीज़ें, फेलो फीलिंग, ये सारी चीज़ें ना हो। सर्च बिहाइंड माई शेडो, दे पास स्लाई एंड बिटर रिमार्क्स टू मेक फन ऑफ द पोएट, कि वो पोएट का मजाक उड़ाने के लिए इस पोएम में जो स्पीकर है, बिकॉज यहाँ पे एड्रेस डायरेक्टली फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है कि आई, मैं, पोएट अपने बारे में बात कर रहा है। सो यहाँ पे डायरेक्ट पोएट की अपनी ही वॉइस है। स्पीकर कौन है? पोएट ही है। पोएम लिखने वाला भी पोएट है, लेकिन पोएम के बीच में जो बोल रहा है, जिसकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, जब हम ये पोएम पढ़ रहे हैं तो दिमाग में हमें किसकी आवाज़ चल रही है? दिमाग में हमें गैब्रियल ओकारा की ही आवाज़ चल रही है, कि उन्हीं की बात जो है वो हमें समझ आ रही है। So the attitude of men of the present day society is dark and crooked and not clear and straightforward. So किस तरह से वो लोग उसकी परछाई, मेरी परछाई के पीछे ढूंढने का मतलब कि किस तरह से वो उनके पीछे से उनकी बुराई करते हैं, और सोसाइटी जो है वो बुरी हो चुकी है, मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और। सो दिस इज़ व्हाट इमेज इम्प्लाइज। इस इमेज का मतलब कि परछाई के पीछे ढूंढने का मतलब, ये एक तरह की इमेज यूज़ करी गई है, और इस इमेज का मतलब यही है कि आपके पीछे से आपकी बुराई करना। स्टैंजा 2 के बीच में शेक हैंड विद देयर हार्ट्स, दिल से हाथ मिलाना, सच्ची दोस्ती दिखाना, प्यार, अफेक्शन दिखाना। दैट्स गॉन, जो चीज़ अब नहीं एग्जिस्ट करती, अब ख़त्म हो चुकी है। शेक हैंड्स विदाउट हार्ट, बिना सिंसियरिटी के या बिना फीलिंग्स के हैंड शेक करना, ऐसी दोस्ती जो आर्टिफिशियल है, जहाँ पे कोई अफेक्शन नहीं है, कोई प्यार नहीं है। लेफ्ट हैंड, क्योंकि राइट हैंड तो हाथ मिलाने में बिजी है, तो लेफ्ट हैंड जो है उससे आप, यानी कि एक हाथ से आप दिखा रहे हैं कि हम आपके दोस्त हैं और दूसरे हाथ से आप उनका बुरा कर रहे हैं। सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स, सो ये आज के दोस्तों की मेंटालिटी है कि वो सिर्फ पैसे के लिए और अपने फ़ायदे के लिए ही दूसरों का साथ देते हैं, दूसरों से दोस्ती करते हैं, उसके अलावा उनको और कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सो दिस इज़ द न्यू पॉइंट।
जब हमने एनालिसिस करा तो उस एनालिसिस के बीच में हमारा ये पॉइंट मिसिंग था। तो यहाँ पे कि पैसा जो वो एम्प्टी पॉकेट सर्च करें वो सिर्फ इसीलिए कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके दोस्त होंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके दोस्त नहीं होंगे। एम्प्टी पोएट जब वो गरीब है, ये पॉइंट हमने कवर कर लिया था। सून ही विल नॉट हैव फ्रेंड्स, अब वो गरीब है तो उसके पास अब दोस्त भी नहीं होंगे और वो सब उसे छोड़ के भी चले जाएंगे। स्टैंजा 3 फील एट होम, सो पोएट जो है वो किसी और के घर पे, फ्रेंड के घर पे अगर वो नॉर्मल, कंफर्टेबल और रिलैक्स फील कर रहा है तो लोग उसे अच्छा नहीं समझते। अगर आप किसी के साथ अपने किसी दोस्त के घर जाकर नॉर्मली रहने लग जाएं, लाइक पहले ज़माने की मूवीज़ और बुक्स, इवन स्टोरीज़ के बीच में भी ये चीज़ दिखाई जाती है कि दोस्त इकट्ठे खाते पीते और रहते हैं, लेकिन बट इट्स नॉट पॉसिबल इन टूडेज टाइम। यू नो, पेरेंट्स सजेस्ट अस दैट डू नॉट मीट योर फ्रेंड्स a lot of times, do not spend a lot of time with them. So इस तरह की दोस्ती जो पहले थी वो अब नहीं है। नो थ्राइस मतलब तीसरी बार उसको नहीं मिलेगा, घर में नहीं बुलाया जाएगा, एक दो बार ही बुलाया गया बस। फाइंड्स द डोर शट ऑन मी, उसका वेलकम नहीं होगा या उसे इनवाइट नहीं किया जाएगा या उसे ऐसे ही टाल देंगे अगर वो घर उनके गया भी तो। वेयर मैनी फेसेस यानी कि प्रिटेंडेड एक्सप्रेशन है, बस चेहरा उन्होंने बनाया हुआ है अपना। होम फेस ऐसा जो घर पे हम वो लोग अपना बना के रखते हैं। इनफॉर्मल फेस जो उन लोगों का है। ऑफिस फेस जो वो लोग अपने ऑफिस स्टाफ के साथ रखते हैं। स्ट्रीट फेस जो गली में मिलने वाले लोगों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय, हेलो बस बोलते हैं। होस्ट फेस की जब घर में कोई मेहमान आ जाए तब किस तरह का फेस होता है। कॉकटेल फेस की जो आर्टिफिशियल बिहेवियर है, व्हेन ही इज गिविंग अ ड्रिंक्स पार्टी, ये वाला एक्सप्रेशन हमारे एक्सप्रेशन से थोड़ा अलग आया है। तो ड्रिंक्स पार्टी जब वो करते हैं इसका मतलब ये कि जब आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी फंक्शन पे गए हैं तो वहाँ पे आपको कैसे शो ऑफ करना है, अच्छे कपड़े पहन के जाना है आपको, अच्छे से वहाँ पे आपको शगुन भी देना है, गिफ्ट भी देने हैं, सारा आपको अपना शो ऑफ करना है। सो ये सारे एक्सप्रेशंस। कंफर्मिंग स्माइल की हर एक ओकेजन पे आपको अलग अलग तरह से स्माइल करना है, अपना रोल परफॉर्म करना है। लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल की जिस तरह से फोटो पोर्ट्रेट में मैकेनिकल स्माइल दिखाई जाती है। स्टैंजा 5 में लाफ विद ओनली माई टीथ की सिर्फ अपने दांतों से आर्टिफिशियल हंसी हंसना, गुड रिडेंस छुटकारा होना। अनलर्न की जो चीज़ें, जो हिपोक्रेसी, डुप्लिसिटीज़, आपने जो नकली झूठा धोखापन जो आपने सीखा है उन सब चीज़ों को भूलना और अच्छी चीज़ें सीखना। रीलर्न अच्छी चीज़ें, जो यंग होना एक यंग बच्चे के अंदर जिसका बिल्कुल साफ दिल है, जिसने अभी दुनिया की कोई भी चीज़ें नहीं सीखी हैं, उनसे सीखना ये सारी चीज़ें। स्नेक्स बेयर फैंग्स, सो जैसे कि हमने डिस्क्राइब किया कि सांप के फन की तरह कि लोगों के बीच में स्नेक का बेयर फैंग, उसके फन कब बाहर आता है, जब वो अपने शिकार को देख के खुश होता है। तो उसी तरह से कि यहाँ पे वो लोग अपने दांत तो दिखाते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आपका भला नहीं चाहते। स्टैंडर्ड 6 के बीच में शो मी सन, सो वो उसका जो यंग बेटा है वो लाइफ से अभी इफेक्टेड नहीं है, इनोसेंट है, और वो पोएट का पास्ट दिखाता है कि किस तरह के पास्ट में पोएट हुआ करता था, पास्ट में पोएट कैसा हुआ करता था। और अब पोएट जो है वो एक तरह से ये through his powerful influence, the poet can escape the ill effects of the modern vitiating culture and attain the natural and innocent state of mind of his youth when he was full of love, honesty, sincerity and fellow feeling. So एक तरह से ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई गई है कि पोएट किस तरह से अपने टैलेंट की वजह से, क्योंकि वो ये पोएम लिख सकता है तो वो अपने पास्ट में जा सकता है, और जब उसने बोला शो मी सन तो वो किस तरह से अपने पास्ट में जाके अच्छे समय के बारे में याद कर सकता है, लिख सकता है, उस समय को दोबारा जी सकता है। So three important, one or two important points here. What is a satire? This poem is a satire. Like I have also made a video on Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. by Nizam Ezekiel. उस वीडियो के बीच में वो पोएम जो है वो पैरोडी है। तो उस पोएम के बीच में भी हमने देखा कि किस तरह से पोएम पढ़ते हैं, सीखते हैं। In this video, this poem is a satire. So satire, what exactly is a satire? Satire is attacking vice and folly by means of ridicule and sarcasm. So ridicule और sarcasm के यूज से जब आप किसी की गलत बिहेवियर या किसी के जो बेवकूफ़ जो चीज़ें होती हैं, गलत चीज़ें होती हैं, उनको जब आप पॉइंट आउट करते हैं, हंसी मजाक में जब आप पॉइंट आउट करते हैं, इनडायरेक्ट वे में पॉइंट आउट करते हैं, तो उस चीज़ को सैटायर बोलते हैं। सो ये पोएम सैटायर ही है। पोएट सामने वाले लोगों को उन लोगों को वो कुछ नहीं कह रहा है, उनको उसने ना स्नेक बोला ना कुछ बोला, लेकिन खुद को वो बोल रहा है, तो इनडायरेक्टली हमें पता है कि सामने वाले लोग भी बुरे ही हैं।
तो इनडायरेक्टली पोएट ने बुराई अपनी करी है कि मैं माई स्माइल लुक्स लाइक अ स्नेक्स स्माइल एंड आई एम अ बैड पर्सन, आई एम नॉट वेलकम्ड, ये सब चीज़ें वो अपने बारे में बोल रहा है। लेकिन इनडायरेक्टली वी ऑल ऑफ अस नो कि पोएट बुरा नहीं है, क्योंकि पोएट को तो ये सारी चीज़ें पता है। तो बुरा कौन है? जिन लोगों को ये सारी बातें नहीं पता है वो लोग बुरे हैं। जो लोग दोस्ती को दोस्ती नहीं समझते, झूठा दिखावा करते हैं, वो लोग बुरे हैं। सो दिस पोएम इज़ अ सेटायर। वाइस क्या होता है? किसी का भी इमोरल बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो अच्छा ना हो या जो नैतिकता के विरुद्ध हो, ऐसा बिहेवियर इमोरल बिहेवियर होता है। So that's it for this video. I hope all of you are able to understand this poem, and not only this poem, now you can read any poem on your own. थोड़े से efforts के साथ आप कोई भी poem खुद से पढ़ सकते हैं। Still, if you have any suggestion, any query, any advice, you can let us know in the comment section. Or if you have any poem from your syllabus, any English syllabus, which you want us to explain, you can give us the link of the poem or title of the poem in the comment section. We will try to explain that poem. And those of you who haven't subscribed or liked our channel, please do subscribe and like. It will help you guys to know about more videos and more content related to the your English papers. So that's it for this video. Thank you everyone. Please like, comment, share and subscribe. Thank you.